गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। AHNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में जो लेसन आप लोगों को पॉलिनोमियल्स चल रहा है, आप लोग पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में हम लोग 2.4 होगा ही, अभी देखते हैं जो एक्सरसाइज 2.4 आ रही है बच्चों, उसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको लगा करके बताएंगे ताकि आप लोग घर पर इसी प्रकार से देख करके सवाल आप लोग अगला लगा सकें बच्चों। तो आइए शुरू किया जाए। आइए आज का जो क्लास होगा क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ और इसमें एक्सरसाइज होगी जो बच्चों 2.4 है। होगा और यह किस बुक का यह एक्सरसाइज है? NCERT बुक का यह एक्सरसाइज है। लेक्चर नंबर जो होगा बच्चों यह 7 होगा। तो आइए आपके बुक से के एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। आइए बच्चों, प्रश्नावली 2.4 एक्सरसाइज 2.4 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सवाल दिए हुए हैं। इसमें से मैं पहला सवाल आप लोगों को बता करके समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, क्योंकि सवाल हम आपको कम ही बताएं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बच्चों। पहला कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का यह गुणनखंड है। तो सवाल दिया है, पहला जो सवाल दिया है बच्चों, x के घात 3 लिखा है, x के घात 3 है, x स्क्वायर है प्लस x है और प्लस 1 दिया हुआ है और कह रहा है कि x प्लस 1 एक दिया है बहुपद, x प्लस 1 दिया है और आप लोगों को चेक करना है कि x प्लस 1 यह वाले इस वाले बहुपद का यह वाला बहुपद गुणनखंड है या कि नहीं है। जैसे आप लोग इसके पिछली वीडियो में आप लोगों को गुणनखंड और गुणन मैं बताया था। जैसे यहां से 6 है और 2 है और मैं कहूं कि 6 का गुणनखंड 2 है या कि नहीं है, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे? तो आप लोग इस 6 में 2 से डिवाइड करेंगे और यदि शेषफल 0 आ जाएगा, यदि शेषफल 0 आ जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि यह 2 जो है गुणनखंड है किसका? 6 का, यानी 6 का 2 जो है फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो आइए अगला सवाल को हम लोग इसको सॉल्व किया जाए। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करें तो अब शेषफल हम लोग को सिर्फ ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करने के लिए बच्चों
मैं आपको दो विधि बताया था, एक तो भाग दे करके लगाए थे और एक शेषफल प्रमेय से लगाए थे, यानी उस बहुपद का मान निकालते थे और बहुपद का मान ही वह शेषफल होता था, और यदि बहुपद का मान शून्य आ गया अर्थात शेषफल शून्य आ जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि यह गुणनखंड है, वरना नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेता हूं कि यह px के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना बच्चों, यहां से x + 1 बराबर 0 कर देना, x + 1 बराबर 0 कर देना, x + 1 बराबर 0 कर देंगे। और जब x + 1 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। x बराबर -1 आ जाएगा। अब जहां जहां x आपको उस बहुपद में दिखाई दे रहा है वहां पर आप लोग -1 लिखेंगे, तो x के स्थान पर -1 लिखेंगे बच्चों। तो यह हो जाएगा p -1 और इधर आ जाएगा -1 के पावर 3 और प्लस -1 के पावर 2 और यह -1 और प्लस 1 हो गया। तो इस तरह से यह जो p -1 होगा यही रिमाइंडर आएगा, यही रिमाइंडर आएगा बच्चों, अर्थात शेषफल आएगा। क्या आएगा ध्यान देना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि माइनस का गुणा अगर हम लोग -1 × -1 × -1 यानी 3 बार हम लोग करें, -1 × -1 हम लोग 3 बार करें तो माइनस माइनस का गुणा +1 हो गया, अब गुणे -1 तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, इस तरह से -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे -1 हो गया। अब -1 × -1 तो यह तो +1 हो जाएगा, और यह क्या हो गया, -1 हो गया, और यह क्या हो गया, +1 हो गया। तो यहां से हो गया 1 1 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो गया, यह 0 हो गया। अर्थात शेषफल जो इसका आ गया बच्चों, यह 0 आ गया। शेषफल जो आ गया इसका 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ जाए तब आप लोग 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि यह जिसको आप लोगों ने 0 किया था वह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है। तो आप लोग लिखेंगे जवाब में, अतः x + 1 दिए हुए बहुपद का, दिए हुए बहुपद, दिए हुए बहुपद कौन, यह जो बहुपद दिया हुआ, दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो यह वाला गुणनखंड कहलाएगा, यह वाला गुणनखंड कहलाएगा, यानी यह इसका यह गुणनखंड है और इसका यह गुणज है। ठीक है बच्चों, तो हमें यकीन है कि आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कठिन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये जो आप लोग को थोड़ा लग रहा हो कि यह क्वेश्चन कठिन है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे, हम इसको मिटा देते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में यह आपको 4th क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन है, यानी पहला मैंने बताया और चौथा बता रहा हूं। 2 और 3 जो सवाल आप लोग दूसरा तीसरा आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, कल संडे का दिन रहेगा बच्चों, तो आप लोगों को भरपूर समय मिलेगा, है ना। संडे के दिन हो सकता है तो वीडियो आप लोग को ना मिल पाए। तो चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, इसको कह रहा है कि x³ - x² - 2 + √2x + √2 दिया हुआ है,
और कह रहा है कि क्या बताइए कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो फिर सवाल आपका वही आ गया कि आपको गुणनखंड है या नहीं है चेक करने के लिए शेषफल निकालना पड़ेगा, और शेषफल यदि शून्य आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि यह गुणनखंड है। तो आइए शेषफल निकाला जा रहा है बच्चों। हम लोग लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग घर पर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा बच्चों, और लगाते समय अगर लग जाए तब भी बताइए कि लग दे रहा है। सवाल को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, और जो क्वेश्चन न लग पा रहा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सूचित कर दीजिए, अवगत करा दीजिए कि यह सवाल हमसे नहीं लग पा रहा है। आप इसको बता करके वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचाइए, तो हम आप लोगों को समझा करके वो सवाल सॉल्व करके आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से मैं पहुँचा दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग देखा जाए, और यहाँ से लिखेंगे कि यदि x+1 बराबर 0 करेंगे। पहले x+1 बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि शेषफल शून्य होगा तो भागफल जो होगा और भाजक जो होगा उसका जब गुणा करेंगे तो भाज्य के बराबर आ जाएगा। इस कंडीशन से इसको हम लोग शून्य करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मैं px है, देखिए, और यदि मैं इसमें qx का भाग दे रहा हूं और यह शेषफल गया rx मैं लिख दे रहा हूं, नहीं यहां पर gx लिख दे रहा हूं, gx, और यहां पर मैं लिख दिया qx लिख दिया, और जब इसे भाग दे रहे हैं तो शेषफल हो गया rx। मान लीजिए px में gx का भाग देंगे और भागफल गया qx, तो शेषफल आ गया rx। अर्थात हम लोग लिखेंगे क्या कि px बराबर gx गुणे qx और प्लस यहां पर लिखेंगे rx, है ना बच्चों। अब देखिए यदि इसका मान शून्य हो गया तब हम लोग कहेंगे कि यह दोनों में से कोई एक अगर लिया जाएगा तो इसका गुणनखंड है। जैसे मैं अगर लिखता हूं यहां पर कि 2 गुणे 3 कर दूं और +1 कर दूं, इसका मतलब यह 7 था। तो अगर यह 0 नहीं आ रहा है बच्चों, यह 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि 7 का 2 गुणनखंड नहीं है और 7 का 3 भी गुणनखंड नहीं है। और जिस दिन यह 0 हो गया होता तो यह होता केवल 2 गुणे 3 और +0 अर्थात यह 6। ठीक है, तो उस दिन हम लोग कहेंगे कि 2 इस 6 का गुणनखंड है या 3 भी इस 6 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है कब, जब शेषफल 0 आ जाए तब। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसीलिए हम लोग शेषफल को पहले ज्ञात करते हैं बच्चों। तो शेषफल हम लोग निकालते हैं, मिटा देते हैं इसे। तो इस तरह से हम लोग पहले शेषफल को हम लोग निकालेंगे। और शेषफल कैसे निकलेगा, शेषफल जब निकालेंगे तो यहां से लिखेंगे, मैं लिखूंगा x बराबर क्या होगा, यह -1 होगा। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा उस बहुपद में वहां वहां -1 लिखेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, -1 के घात 3, -1 के घात 2, -2 प्लस √2, और यह हो गया -1 और यह हो गया प्लस √2 हो गया। इधर का हम मिटा देते हैं बच्चों। एक बार फिर चेक कर लीजिए बच्चों, x के स्थान पर लिख दिया हमने -1, x के स्थान पर क्या प्रूव कर रहे हैं, -1, तो -1 के घात 3 माइनस हो गया, x के स्थान पर -1 के घात 2 माइनस हो गया, 2 प्लस √2 हो गया, और x के स्थान पर -1 हो गया और प्लस √2 हो गया। अब चलिए देखिए बच्चों,
-1 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या होगा, -1 ही आएगा। और यह -1 का गुणा 2 बार करेंगे तो यह प्लस आएगा, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये भी -1 हो जाएगा। अब देखिए यह माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और यह लिखूंगा 2 + √2 लिख दे रहा हूं, और प्लस √2 लिख दे रहा हूं। तो इस तरह से क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान देना, यह आ जाएगा -2 और यह हो गया 2 + √2 और प्लस √2 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यह इससे कट जा रहा है, मगर एक करड़ी में 2 और एक करड़ी में 2 मिलकर के यह हो जाएगा 2 करड़ी में 2 हो गया। तो यह शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो इस समय हम लोग कहेंगे कि x + 1 बहुपद, x + 1 बहुपद x³ - x² -2 + √2 x + √2। देखिएगा सवाल में वो उतार दिया हूं, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, अब इस यहां से आप लोग चेक कर लीजिए कि इस सवाल में क्या दिया रहता तो गुणनखंड यानी ये 0 आ जाता। तो इसका मतलब हो रहा है, मुझको लग रहा है कि अगर यह माइनस में रहा होता, अर्थात यह माइनस में रहा होता, अर्थात यह माइनस में रहा होता, यानी ये पूरा सवाल बनाता और इसको यदि वो माइनस कर देता, तब इसका मतलब कि x + 1 एक गुणनखंड होता है ना बच्चों। सवाल में देख लीजिएगा तो कहीं गलती तो हम लोग नहीं लिख दिया है ना, देख ले तो प्लस √2 ही दिया हुआ है, ठीक है। अर्थात इस कंडीशन में यह गुणनखंड नहीं है, और यदि यह माइनस रहा होता तो वह शेषफल 0 आ जाता, अर्थात गुणनखंड होता, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग पहले इसको नोट कर लें, और हम एक अगला क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। तो इसको जितना जल्द से जल्द इसको वीडियो को, जब मैं कहूं बच्चों ना कि आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं यहां से तुरंत हट जाऊंगा, और आप लोग उसी समय इस वीडियो को पुश कर दिया करिए, रोक दिया करिए, और उसको नोट कर लिया करिए, फिर उसको छोड़ दिया करिए, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले नोट कर लें। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, अच्छा ऊपर वाले में गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग नहीं करना था, परंतु हम लोगों ने किया है। आप चाहे तो भाग देकर के भी पहले वाले सवाल को लगा सकते हैं। दूसरा सवाल हम बता रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। सेम वही सवाल है बच्चों, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन 1 लगाया है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जो gx का मान दिया है बच्चों ना, जैसे gx पे पहला वाले में दिया x + 1, तो x + 1 बराबर 0 कर दीजिएगा, तो x बराबर -1 आ जाएगा, और जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां x बराबर -1 पुट कर दीजिएगा, प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, यानी x का मान -1 रख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा बच्चों, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो कह रहा है कि px बराबर दिया है x²। इसमें का कोई मैं सवाल आपको लगाता हूं, दूसरा सवाल लगा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 2x² + kx लिखा हुआ है, दूसरा सवाल मैं लगा रहा हूं 2x² +
के एक्स लिखा हुआ है और प्लस अंडर रूट 2 दिया है, और एक्स माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। एक्स माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, यानी ये पी एक्स बराबर दिया है। चलिए भाई, ये पी एक्स बराबर दिया है। सवाल नंबर कौन सा था? ये दूसरा था। तो दूसरा में दे रहा है कि पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2, और प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब समझिए सवाल को बच्चों, जब x माइनस 1 गुणनखंड है, क्या रहा है? x माइनस 1 फैक्टर है, अर्थात गुणनखंड है, पहले ही से कह रहा है गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो हम लोग भी दावे के साथ कहें कि शेषफल इसका शून्य है ना बच्चों? जब वो सवाल वाला कह रहा है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो हम लोग भी कहेंगे कि हाँ, इसका शेषफल जो होगा, जब यह इससे इसमें भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो शून्य है। ठीक है, तो जब शून्य है तो इसका मतलब वही नियम होगा कि पी एक्स बराबर शून्य होगा, यही ना मतलब है। तो अगर हम लोग पी एक्स बराबर शून्य कर देते हैं, अर्थात पी एक्स का मान हम लोग शून्य कर दें, अर्थात शेषफल हम लोग पहले ही से मान लेते हैं कि शून्य है, शेषफल इसका जो है शून्य है, यानी पी एक्स बराबर 0 कर देंगे। और x के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों? x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखेंगे। तो x के स्थान पर 1 रखेंगे। पहले यह बहुपद हम लोग लिख लिया जाए, 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो अब अगला देखिए, x के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों? 1 रखेंगे। जब x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? x बराबर 1 रखिए, तो यहां से हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर के, और यहां पर 1 और प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 हो गया बच्चों। तो अब क्या होगा? यहां से 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1, और यह 2 गुणे 1 हो गया, प्लस के गुणे 1 हो गया, और प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 हो गया। तो अगला स्टेप मिलेगा 2 प्लस के और प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो यहां से यदि के का मान हम लोग लिखें तो यह हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो यहां से हम लोग के बराबर जब लिखेंगे तो यह प्लस है ना बच्चों इधर, तो जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, अर्थात प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और लिखेंगे यहां से अंडर रूट 2 लिखेंगे। तो या तो आप लोग इतना ही आंसर इसको छोड़ दीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग ये तीसरे का दूसरा आप लोगों ने देखा, एक सवाल हम आपको और बताने जा रहे हैं। अभी इधर जगह है व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है, और यह तीसरा आप लोग घर पर सवाल लगा लेंगे बच्चों। अब चौथा में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चौथा और पांचवा दोनों में गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड जो है 2 प्रकार से लगाया जाएगा, एक तो गुणनखंड विधि से लगाया जाएगा, और जो गुणनखंड विधि से नहीं लग पाएगा उसको शेषफल प्रमेय विधि से लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझको लग रहा है कि गुणनखंड से वह लग जाएगा, है ना, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है शेषफल प्रमेय से लगाया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा बच्चों, जैसे मान लेता हूं कि पहला ही सवाल मैं आपको बता रहा हूं, चौथे में पहला सवाल जो दिया है बच्चों,
कह रहा है कि 12x² माइनस 7x, 12x² माइनस 7x, 7x लिखा है और प्लस 1 लिखा है, और कह रहा है सवाल में कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए बच्चों। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए मैं आप लोग को एक दिन नियम बताया था कि कैसे क्या इसको गुणा करते हैं, कि जो x² का गुणांक होता है, देखिए x² का गुणांक कितना है बच्चों, 12 है। बुक को मैं रख देता हूं, यहां से 12x² हो गया, माइनस यहां पर x का गुणांक क्या है, -7 है, और एक क्या है, यह अचर पद है यानी कांस्टेंट है। तो x² का गुणांक और कांस्टेंट का आपस में गुणा करते हैं, तो इसका मतलब कि 12 में 1 का गुणा होगा तो यह 12 ही होगा। अब समझना, 12 जब आ गया तो इसी का हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यानी कोई 2 गुणनखंड केवल करेंगे, 3 नहीं, 4 नहीं, आप लोग 2 संख्याओं के रूप में इसका गुणनखंड करेंगे। यानी कौन सी ऐसी 2 संख्या होगी जिसका गुणा कर दिया जाए आपस में तो 12 हो जाए। तो देखो ना, 12 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, या हम लोग 4 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं, है ना, या यहां से 2 गुणे 6 भी मैं कर दे रहा हूं, 2 गुणे 6 भी तो लिख सकते हैं, और यहां से 4 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से 12 और 1 भी गुणनखंड हो रहा है, 2 और 6 भी गुणनखंड हो रहा है, या 6 2 लिखें चाहे 2 6 लिखें, बात दोनों एक ही है। 4 3 लिखें चाहे 3 गुणे 4 लिखें, दोनों बात एक ही है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि देखिए 2 गुणनखंड आ रहे हैं, देखिए इसके 2 गुणनखंड आ रहे हैं, मतलब 3 आपको आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो आपसे मैं कहूं कि इस 12 का ऐसा 2 संख्या बताइए जिसका आपस में गुणा कर दें तो उसका गुणनफल 12 आ जाए। तो आप लोग कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे 12 गुणे 1 होगा, कुछ कहेंगे नहीं 2 गुणे 6 होगा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं 4 गुणे 3 होगा। अरे जवाब तो तीनों का सही है। अब दूसरा कंडीशन मैं लगा रहा हूं कि उन दोनों गुणनखंडों को अगर जोड़ें, देखिए 12 एक गुणनखंड है, 2 6 गुणनखंड है, 4 और 3 गुणनखंड है, और मैं यह कहूं, अगला स्टेप लगा रहा हूं कि उन दोनों गुणनखंडों को अगर जोड़ें तो -7 आना चाहिए। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, -7 आना चाहिए। अब माइनस लाने का मतलब कि इन दोनों में से कोई ना कोई माइनस रहेगा तभी तो होगा। जैसे यह बड़ी संख्या है तो इसको मैं माइनस कर दे रहा हूं, यह बड़ी संख्या है तो इसको भी मैं माइनस कर दे रहा हूं। अब यह बड़ी है तो इसको भी मैं माइनस कर दे रहा हूं। अब देखिए जब उसको जोड़ेंगे तो -7 आना चाहिए, यानी कि 1 में से 12 घटाएंगे, है ना बच्चों, तो यह आ जाएगा -11 आ गया। 2 में से 6 घटाएंगे तो यह आ गया -4 आ गया, और 3 में से 4 घटाएंगे तो यह -1 आ गया, और हमको आना क्या था, -7 आना था। लो ये भी गड़बड़ हो गया। अब इसको भी मिटाते हैं, अब दोनों को माइनस माइनस करके देखें, क्योंकि यह गुणा करने पर 12 आना चाहिए था, तो इसका मतलब गुणा करने पर 12 आने का मतलब यही हो गया कि माइनस माइनस दोनों को कर दें, -2 -6 -4 -3 हो गया। देखिए अब सवाल यहां से नए इस तरीके से सुनिए कि ऐसी 2 संख्या बताइए जिसका गुणा कर दें तो वो 12 हो जाए। तो आप लोग जवाब देंगे कि किसी बच्चे ने कहा कि -12 गुणे -1, उसका भी जवाब सही 12 हो गया। दूसरा कहेगा कि नहीं -2 गुणे -6, तो उसका भी गुणनफल हो गया +12 हो गया, चलिए उसका भी सही। अब वो कह रहा कि -4 -3, तीसरा बच्चा कोई कहा कि नहीं -4 गुणे -3, तो +12 इसका भी हो जा रहा है, तो इसलिए तीनों का आंसर सही हो रहा है। मगर अब दूसरी कंडीशन मैं लगा रहा हूं। दूसरी कंडीशन क्या लगा रहा हूं कि इन दोनों गुणनखंडों को जब जोड़ेंगे तो -7 आना चाहिए बच्चों। तो अब देखिए -7 जोड़ेंगे तो यह -12 -1 जोड़ेंगे तो -13 हो गया,
-2 -6 जोड़ेंगे तो -8 हो गया, और -4 और -3 जोड़ेंगे तो -7 हो गया। तो किसका जवाब अब सही माना जाएगा कि जिनका गुणा कर दे तो 12 हो जाए और जिसको जोड़ दे तो वो -7 हो जाए, जिसको जोड़ दे तो वो -7 हो जाए। तो ये दोनों आंसर, अगर दोनों कंडीशन देखा जाए तो कौन सही होगा? इसका सही होगा और इन दोनों का गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड सही माना जाएगा -4 और -3। अब उसको आप लोग कुछ बच्चे कहेंगे नहीं -3 और -4 होगा, कोई बात नहीं है भाई, चाहे -4 -3 कहो, चाहे -3 और -4 कहो, दोनों में से जो चाहो सो लगा सकते हैं उस पर रख करके। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आगे हम लोग इसको सॉल्व किया जाए। देखिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना बच्चों। जो 12x² था -7x था और +1 है, तो -7 के स्थान पर रखेंगे -3 और -4 रखेंगे। अब -7 के स्थान पर -3 और -4 रखेंगे, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 12x²। ठीक है, और देखिए माइनस, अब देखिए x इसके भी साथ लगा दूंगा, x इसके भी साथ लगा दूंगा, तो -3x -4x और +1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, तो यहां से क्या होगा कि इसमें से क्या क्या कॉमन होगा बच्चों। देखिए तो पहले कॉमन कैसे देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर x² है तो यहां पर x गुणे x होगा, यह वाला क्या है x है तो केवल x गुणे 1 हो गया। तो क्या दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में यह मिल रहा है तो वही कॉमन हो गया। जो दोनों में मिल जाए, या तीनों में 3 रहेगा तो तीनों में मिलेगा, तो जो दोनों में मिल जाए वही क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। तो इसलिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया। अगला स्टेप देखिए 12 है, तो 12 को हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 4, और अगला है 3 है केवल, तो हम लोग 3 को लिखेंगे 3 गुणे 1 मान लीजिए। तो इसमें से कौन सा दोनों में गुणनखंड मिल रहा है, तो दोनों में गुणनखंड ये 3 मिल रहा है, तो इसलिए 3 भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो जो दोनों में गुणनखंड, यानी एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया, तो दोनों पदों में जो जो गुणनखंड मिलेगा उसी को हम लोग कॉमन कहेंगे बच्चों। तो आइए 3 भी कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया, और इससे इसमें क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। तो अब मैं इसको इधर का मिटाता हूं और आप लोगों को और एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आइए अब देखिए 12x जो कॉमन हो गया तुरंत ब्रैकेट बनाओ और इससे इसमें भाग दो। तो देखिए 12x² में बच्चों अगर 3x से भाग देंगे तो एक ठो x से x कट जाएगा, और 3 चौका 12, तो यह हो गया कितना, 4x हो गया बच्चों। तो इसलिए यह हो जाएगा 3x से जब भाग देंगे तो यह हो जाएगा 4x। अब देखिए -3x है, तो -3x में 3x का भाग देंगे बच्चों, तो यह कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, अर्थात -1 हो गया, तो यह -1 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा इधर ध्यान देना बच्चों, इधर वाले स्टेज में ध्यान देना। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई, कॉमन कहाँ कुछ मिल रहा है बच्चों, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो हम लोग क्या करें, आगे प्लस लिखे या माइनस लिखे, इन दोनों में देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो अब मामला ये है कि आगे माइनस है इधर प्लस है, तो हम लोग क्या लिखें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर तुरंत हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे तो उस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम इतना आना चाहिए भाई, इतना आना चाहिए। और नहीं अगर मान लीजिए प्लस माइनस में अगर इधर हो, जैसे मान यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -4x और +1, तो क्या ये दोनों चीज बराबर है, नहीं भाई, नहीं बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है और ये 4x का चिन्ह माइनस है, तो वो दोनों बराबर नहीं। तो फिर बाद में इन दोनों को जब कॉमन लेना रहेगा तो मामला फंस जाएगा, कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि यह दूसरी चीज होगी और यह दूसरी चीज होगी। और कॉमन क्या होती है, जब दोनों गुणनखंड आपस में बराबर होते हैं बच्चों। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
कि इसको भी उतना ही लाने के लिए देखिए यहाँ से माइनस हटाना पड़ेगा, तो इसलिए आगे आप लोग माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर अब इसका हो जाएगा 4x होगा और यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ एक पद और यहाँ से यहाँ 2 पद हो गया, कुल 2 पद हो गया। आप चाहे तो इसमें गुणे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों पदों में क्या हमको मिल रहा है, कौन सा गुणनखंड मिल रहा है, तो आप लोग कहेंगे क्या कि 4x - 1 दोनों में मिल रहा है। देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको यदि हम कॉमन ले लें तो कॉमन लेने का मतलब इससे इसमें भाग देंगे, तो जब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 3x केवल मिलेगा, माइनस इससे जब इसमें भाग देंगे तो केवल 1 बार जाएगा अर्थात 1 मिलेगा। क्या आप लोग को समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से जो कह रहा था कि इसका गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कौन कौन हो गया, यह गुणनखंड हो गया कि 4x - 1 गुणे 3x - 1 और यही गुणनखंड होगा। यह आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो हम ये माने कि हम आप लोगों को जो समझाए हैं वो सवाल समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आप लोग घर पर सवाल लगाइएगा। और इसी तरह से यह जो x² का गुणांक और वास्तव, हाँ देखिए कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, मैं आगे आपको समझाता हूँ कि क्यों -3 को पहले लिखे हैं, -4 को बाद में लिखे हैं, काहे में इसको पहले लिखे हैं इसको बाद में लिखे हैं। भाई ये तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा, तो आइए हम लोग इधर उधर भी करके देख लिया जाए, है ना बच्चों। चलिए जैसे मान लेता हूं कुछ बच्चे कहेंगे इसको क्यों नहीं ऐसे लगाए हैं सर। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि क्यों नहीं ऐसे लगाए कि 12x² -4x और -3x और +1 लिख दीजिए, है ना, लगाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। देखिए ना, देखिए यहां पर 4 है तो 4 को तो हम लोग 4 गुणे 1 ही लिखें, 12 है तो 12 को हम लोग लिखेंगे 4 गुणे 3 कर दें, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा। इसका मतलब 4 कॉमन हो गया और x² है, x है तो x इसमें से कॉमन हो गया, तो यह हो जाएगा 4x हो गया। अब 4x से इसमें जब भाग देंगे तो 12 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया और यहाँ पर x हो गया। और इससे जब इसमें भाग देंगे बच्चों तो -4x में 4x का भाग देंगे तो -1 हो गया। अब मामला फिर वही आ गया पहले वाला कि जितना इस ब्रैकेट के अंदर रहे उतना ही इस ब्रैकेट के अंदर भी होना चाहिए, 3x - 1 ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें कि अब आगे देखिए, आगे माइनस था, अब हमने क्या कर दिया प्लस, इसका मतलब आगे माइनस का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक एक पद और यहां से यहां तक दूसरा पद हो गया, तो इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बच्चों, ध्यान देना। अब हम लोग लिखेंगे बराबर, देखिए 3x - 1 3x - 1 दोनों में से कॉमन है तो 3x - 1 कर देंगे और 1 में मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप गुणे 1 कर दीजिए, चाहे उधर गुणे 1 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर भी गुणे 1 कर दीजिए, यानी कि 3x - 1 से भाग देंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, यानी 4x और -1 हो गया। इस प्रकार से यह हो जाएगा 3x - 1 और 4x - 1 आ गया। तो गुणनखंड देखिए दोनों वही है, 3x - 1 और 4x - 1 दोनों एक ही है। मैं कह रहा हूं 3 गुणे 4 कहूंगा तब भी 12 होगा, या 4 गुणे 3 कहूंगा तब भी 12 होगा। तो 4 का गुणनखंड 3 भी होगा और 12 का गुणनखंड 3 भी होगा और 12 का गुणनखंड 4 भी होगा। तो इस तरह से हम लोग 4 गुणे 3 कहें चाहे 3 गुणे 4 कहें, दोनों बात एक ही है। तो हमें यकीन है कि आप लोग को यह समझ में आया है और खूब आसानी से आप लोग घर पर सवाल बच्चे हैं, सभी बच्चे और बच्चियों को मैं कोशिश करूंगा, बता रहा हूं कि आप लोग घर पर सवाल जरूर लगाइएगा और यदि प्रश्नावली के सवाल लग जाए या न लग पाए
तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर अवगत कराइएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप लोग मेहनत से पढ़िए, खुशहाल रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।